हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन a 0 0 b x कॉमा y है विद x बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में एंड y पॉजिटिव है। देन द स्लोप ऑफ लाइन ए बी m1 पॉइंट c लाइज ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 1 सच दैट द स्लोप ऑफ bc इज इक्वल टू m2 है, वेयर M2 जो है 0 और M1 के बीच में लाई करता है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC be expressed as M1 minus M2 into fx, then the largest possible value of fx is ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इस पैटर्न पे देना है हमें। तो चलिए हम सबसे पहले तो वर्क आउट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिया हमने। यहाँ पे क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 0 एंड बी को बोल रहा है कि एक्स कॉमा वाई सपोज कर लो। तो ये इसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं कि m1 है। दे रखा है यहाँ पे ए बी का, ए से बी x1 y1 है ये। और एक पॉइंट सी लेना है लाइन x इज इक्वल टू 1 पे। तो इसे हम लोग ऐसा करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 यहाँ तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन स्केच कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 पे। इसको हम लोग मिला दिया यहाँ पे। ये C पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 1, स्मॉल सी सपोज कर लो, है ना। ऐसा ले लिया। इसका M1 है और इस वाले को हम लोग ऐसा करते हैं कि मिला देते हैं। इस वाले को मिला दीजिए, यहां से इस वाले लाइन को मिला दिया हमने। थोड़ा सा अच्छे से मिलाइए। यहां मिला दिया, ठीक है ना। ऐसा ले लिया। ये वाला M2 है, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 ले लिया हम लोगों ने। अच्छा चलिए, M2 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ये पॉइंट सपोज किया हुआ है, ये पॉइंट हमारा दिया हुआ है एक्स वाई। तो x1 y1 नहीं है क्वेश्चन में, x एंड y है। तो इसे x एंड y लिख दीजिए आप। नाउ अब चलते हैं। हमने जो कोऑर्डिनेट c का लिया है 1, C ले रखा है। M2 निकाल लो। M2 निकालोगे तो ये C माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 - x हो जाएगा। ये M2 हमने निकाल दिया, ये वाला निकाल लिया हमने। अब y इज इक्वल टू, देखो तो ये वाला लाइन जो है ओरिजिन से जा रहा है, तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा, है ना। और इनका स्लोप जब m1 दिया हुआ है तो ये m1 हो गया। y इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स हो जाएगा ये। अब m1 इंटू एक्स होने का मतलब ये हो गया कि ये वाला y के प्लेस पे x इंटू m1 लिख सकते हैं। c माइनस m1x डिवाइडेड बाई 1 - x ले लिया। नौ M2 - M2x ले लो और यहाँ से C -M1x, तो यहाँ से C की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी M1 -M2 के साथ x प्लस का M2। ये वाले कंडीशन को फर्स्ट ले लिया। एंड नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। तो ये वाला ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालेंगे, देखो इस वाले ट्रायंगल का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये पूरे पार्ट का, तो एरिया क्या निकल कर के आएगा उसको देख लीजिए।
जब एक ओरिजिन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को सी से, वाई को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट निकल करके आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 0 0 1 है, एक्स है, ये m1 x है, ये 1 है, ये 1 है, सी है, 1 है, ठीक है ना। ऐसा लिख लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड में सी एक्स माइनस m1 x, एंड दिस इज द मॉड। सी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा हाफ, एंड मॉड में सी की वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट में m1 - m2 x प्लस m2, एंड प्लस का ये x भी है ना, x है, तो इसे हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये ब्रैकेट रख करके x लिख देते हैं, प्लस का m1 x, सॉरी माइनस का m1 x है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का m1 x, माइनस m1 x कर दीजिए ये। अब इसको बंद कर दो ब्रैकेट में। अब देखो तो m1 x ये वाला और m1 x ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया हाफ ऑफ m1 - m2 एंड x माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये फंक्शन इस तरीके से, ये जो एरिया है, if the area of triangle can be expressed as this, तो ये वाला जो ट्रायंगल का जो एरिया निकल करके आ रहा है वो m1 - m2 टाइम्स ऑफ fx, तो ये से ये कैंसिल कर दो, तो fx की वैल्यू आ गई हाफ x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए के मैक्सिमम दिखलाने के लिए इस फंक्शन को आपको एफ डैश एक्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाफ 1 - 2x। इसको जीरो कर दो फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो x की वैल्यू हाफ हो गई। अब ये इस पॉइंट को हम ये इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, फ्रॉम सेकंड, तो एफ एक्स मैक्सिमम जो निकल करके आएगा 1/8 आ जाएगा, और ऑप्शन 4 इज अ राइट चॉइस। बहुत शानदार क्वेश्चन था, आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये। थैंक यू।